So good morning to one and all, and today we'll continue with our third video lecture of the basic commodities and equipment used in physiotherapy. पिछले दो लेक्चर्स में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें हमने कुछ कॉमन चीज़ें बताया था जो कि एक बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए, और अगर आप एक फिजियोथेरेपी का एक सेंटर सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। कुछ कॉमन नेसेसरी और कुछ लेजिटिमेट एसेसरीज मतलब कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा और एक्सट्रीम ट्रेनिंग एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉस्टली पड़ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अपने फिजियोथेरेपी के हॉस्पिटल में या फिर सेंटर पे आप इसे रखें, लेकिन अगर रखते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो दिस इज़ द थर्ड एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेक्चर। इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे कुछ और एक्सट्रीम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक्सरसाइज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो इसमें आता है फिटनेस और एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, जैसे कि एडजस्टेबल हाइट पुली हो गया, डंबल्स होते हैं एक्सरसाइज करवाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा वेट कप्स वगैरह हैं, रेसिसिव ट्यूबिंग हो गया, बैंड है, पुटीज़ हो गया, रेसिप्रोकल पुली है, मेडिसिन बॉल्स है, स्पाइन शटल हो गया। उसके बाद मल्टीपर्पज़ मल्टी जॉइंट एडजस्टेबल रेजिस्टिव मशीन हो गया, ट्रेडमिल के बारे में, फिर अर्गोमीटर होता है, और रिकम्बेंट बाइक हो गई, अपराइट और दो तरह से आती है, पैरेलल बाल हो गए या फिर वॉल बार्स जिसको कहते हैं, बैलेंस बोर्ड वगैरह हो गए। उसके अलावा रिबाउंडर है, एजिलिटी लैडर हो गया, पॉलीमेट्रिक स्टेशंस है, स्पोर्ट स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स तमाम होते हैं जो कि स्पोर्ट्स टू रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो एथलेटिक्स वगैरह होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और फोम बॉल्स हो गया, इसके अलावा जिम रोल्स है, ठीक है, साइड लेटरल स्लाइड डिवाइस हो गया, और EMG बायोफीडबैक या फिर डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट आता है। तो इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा क्या क्या होता है। अब ये है एडजस्टेबल हाइट पुलीज़। अगर आप में से कोई जिम गोइंग पर्सन है तो आपको पता होगा कि जिम में एक ये पर्टिकुलर सेटअप लगा होता है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे इसमें देख रहे हैं ये जो ऊपर ये दो पोल्स लगे हुए हैं, इसके थ्रू हम लोग पुलअप्स वगैरह कर सकते हैं या फिर चिनअप वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पुलीज़ वगैरह होती हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करके तमाम तरह की बेसिक एक्सरसाइजेस जो हैं वो एक पेशेंट से करवा सकते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको इन एक्सरसाइजेस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज होती है, कैसे करवाया जाता है, किस एंगल से रोटेट किया जाता है, कितना फोर्स लगाना चाहिए। इन सबको अगर कंबाइन करते हैं तो ये एक बेसिक सेटअप बनता है एक्सरसाइज का, जिसको कहते हैं एडजस्टेबल हाइट पुलीज़। अब ये थोड़ा सा इसका पूरा सेटअप जो होता है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, अलग अलग रेट्स का, अलग अलग वैराइटीज़ का, और अलग अलग मतलब कि उसका रॉ मटेरियल का ये आता है मार्केट के अंदर। तो आपको जो सूटेबल लगे आप इसमें से इसे परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन सही चीज़ होती है फॉर द एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट आता है डम्बल्स जो होता है अलग अलग वेट का पेयर्स में आते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे रिहैब डम्बल्स है ये, बाकी ये सारे डम्बल्स हो गए वेट लिफ्टिंग के, और ये डम्बल्स 3 lbs का, ठीक है, 5 lbs का, 8 lbs का है। तो इसके अंदर डम्बल्स हो गया या फिर बेंच प्रेस वगैरह होता है। बेंच प्रेस हो गया, ये बेसिकली क्या होता है, एक बेटर रेंज मोशन देता है बॉरबेल्स के कंपैरिजन में। ये अच्छा मोशन करवाता है बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, खासकर जो पेक्टोरल एरिया जो होता है वहाँ पे। बाइसेप कर्ल्स वगैरह होते हैं जिसको ये बाइसेप जो होते हैं हमारे बाइसेप ट्राइसेप्स, इसके मसल्स की ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ के लिए। शोल्डर प्रेस हो गया, बेंड ओवर रो हो गया, ठीक है, 1 आर्म स्विंग हो गया, ठीक है, लंजेस हो गए जो ऐसे बैठकर एक पैर नीचे एक पैर ऊपर किया जाता है। काफ रेज यानी कि ऐसे आप खड़े होके और अपने एंकल के बेस पर यानी अपने टो के बेस पे ऐसे उठिए फिर नीचे, फिर ऐसे उठिए फिर नीचे, फिर ऐसे उठिए फिर नीचे। ट्राइसेप किक बैक्स हो गया। तो ये सारे एक्सरसाइज हैं, यानी कि कहने का सेंस ये है कि डंबल्स भी एक एसेंशियल कमोडिटी के अंदर आता है जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास होना चाहिए और सेंटर के अंदर मौजूद होना चाहिए, ताकि इसके हेल्प से वो पेशेंट को एक्सरसाइज करा सके। और ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ये आपको नॉमिनल प्राइस के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो हो सकता है महंगा है, तो इसको भी रखा जाता है एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट आता है वेट कफ्स भी होता है, इसके अंदर भी पेयर्ड होते हैं, डिफरेंट तरह के सेट्स आते हैं इसके अंदर।
जो कि हम लोग क्या करते हैं, इसे हाथ या पैर के अंदर रैप कर देते हैं और रैप करने के बाद फिर इसे अपने हाथ को हम लोग स्विंग वगैरह करते हैं। इसको हम लोग एंकल कफ भी कहते हैं या फिर रिस्ट वेट भी कहते हैं, जो कि ये क्या होता है, फिजिकल थेरेपी के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, बाइकिंग के लिए, कार्डियो कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं या फिर फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इन सब के लिए, डांस वगैरह करने के पर्पज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। कि इसे पहनने के बाद क्या होता है कि जैसे हम इसे अपने हाथ पे बांध लेंगे तो इसमें क्या होता है, वेट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा हमें अपने हाथ पर थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। तो जैसे हाथ पर फोर्स पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि हमारे मसल्स वगैरह जो होते हैं स्ट्रेंथन हो गए, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो भी जो होती है वो सही हो जाती है। तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं और फिजियोथेरेपी के हॉस्पिटल में भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टिव ट्यूबिंग बैंड्स। अब जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इस पिक्चर के अंदर, कि ये जो वुमन है ये अपने पैर में इसको फंसा कर और इसके थ्रू क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। तो इसको भी हम लोग लूप रेजिस्टेंस बैंड भी कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में तमाम जगह पे क्या करती है, प्रेशर प्रोवाइड करती है। और जो ट्यूब बैंड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर तमाम मतलब कि एरियाज़ में पेन वगैरह होती है तो उसे कंसंट्रेट करके और उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू एक्सरसाइज करते हैं। जैसे इन दोनों फिगर्स में आप देखेंगे कि मोशन जो है इनका डिफरेंट है। ये थोड़ा सा बेंड डाउन करके और फिर एक्सरसाइज कर रही हैं और ये स्ट्रेट होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक तरीका होता है जिससे हम लोग अपने बॉडी के कोर मसल्स वगैरह को टारगेट करते हैं और उनकी एक्सरसाइज करके वहाँ के पेन वगैरह से हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक एसेंशियल चीज़ है जो कि एक फिजियोथेरेपी के हॉस्पिटल में होनी चाहिए या फिर एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में ये चीज़ होनी चाहिए फिजियोथेरेपी के सेंटर में, जो कि इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह हो गई, पुलिंग या फिर प्रेसिंग वाली एक्सरसाइज जो है ये कराते हैं। और ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, ये भी नॉमिनल प्राइस का होता है, तो इसे कोई भी आदमी जो है आराम से परचेज़ कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका थेरेपी पुटी। ये क्या होता है, थेरेपी पुटी जो होता है ये भी हमारे हैंड ग्रिप वगैरह जो होती है ना, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको रिहैबिलिटेशन के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारे हैंड की स्ट्रेंथ जो होती है वो मजबूत होती है। इंजरी या फिर इलनेस हो गई है या किसी तरह की और कॉम्प्लिकेशन हो गई है सर्जरी के बाद, तो इसमें जो हमारे बेसिकली जो हमारे मसल स्टोन होते हैं और हमारी जो ग्रिप स्ट्रेंथ होती है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए जैसे हम अपने हाथ में से लेकर इसे प्रेस करते रहते हैं इस तरह से, जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे इस तरह से प्रेस कर रहे हैं। अब ये क्या होता है कि अलग अलग कलर में भी आता है, और भी तरीके होते हैं, जैसे आप इस तरह से अपने फिंगर के अंदर इसे इस तरह से बॉल बना के एक्सरसाइज कर सकते हैं, या ऐसे अपने दो फिंगर्स के बीच में पुश कर रहे हैं, या फिर इसे रोल करके अपने फिंगर्स के बीच में फंसा के उससे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है जो कि रिहैबिलिटेशन के वक्त इसको इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट के साथ। नेक्स्ट आता है आपका रेसिप्रोकल पुली। अब रेसिप्रोकल पुली क्या होता है, ये भी एक एसेंशियल कमोडिटी होती है और ज़्यादा महंगी नहीं होती है। इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल पुली। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि ये एक डोर है, डोर के साथ इसने क्या किया है, बांध दिया है, और ये फिर ऐसे ऐसे दोनों हाथ से क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये भी एक अच्छा मोशन प्रोवाइड करता है हमारे हाथ के अंदर, मतलब मूवमेंट अच्छा होता है। और ये उनके लिए जिनके अंदर आर्थराइटिस है या फिर शोल्डर या फिर आर्म की इंजरीज वगैरह हो गई है, या फिर सर्जरी होने के बाद स्टिफनेस आ गई है मसल्स के अंदर, तो उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा आर्म हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूरी एक्सरसाइज जो होता है उसको हमने जैसे बताया था, या तो इसको दीवार के ऊपर या फिर डोर के ऊपर इसे अटैच करके और उससे हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये भी आपको दिख जाएगा फिजियोथेरेपी के सेंटर में या हॉस्पिटल्स में, ये सब रहता है। और रहने के साथ साथ ये बॉडी के अंदर ये सारे जो हैं ये काम करते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज करवाया जाता है और तमाम चीज़ें जो हैं इसके थ्रू करवाया जाता है। ये भी कॉस्टली नहीं होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और आसानी से मिल भी जाता है और इस्तेमाल करना भी इसका आसान होता है। अलबत्ता आपको पता होना चाहिए कि कितने एंगल से कितना फोर्स लगा के इसके ऊपर हमको मतलब कि टेंशन डालनी है अपने मसल्स के ऊपर। इसके अलावा आती है मेडिसिन बॉल्स। तो मेडिसिन बॉल्स भी आपने देखा होगा, जैसे कि इस फिगर के अंदर भी आप देख ही रहे हैं मेडिसिन बॉल्स। अब मेडिसिन बॉल्स क्या होती है कि मेडिसिन बॉल्स भी एक हम अपने चेस्ट के बीच में रखकर या फिर हाथ में रखकर या हाथ के ऊपर रख के या स्क्वाट कर रहा है, जैसे ये जो बंदा है ये स्क्वाट कर रहा है, बॉल को ऐसे रख के ये उठक बैठक कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारे थाइज वगैरह हो गए स्ट्रेंथन होते हैं, लेग्स होते हैं, जो हमारा बैक साइज होता है वो, या फिर जो ग्लूट मसल्स होते हैं इसके थ्रू क्या होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं।
जिम वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। देखा होगा कि जिम के अंदर बॉल्स होती है, इसको लेकर ये लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। जिसको कहते हैं हम लोग मेडिसिन बॉल। ये भी मार्केट में अवेलेबल होती है, अलग अलग वेट की होती है। इसे लेकर एक्सरसाइज करने से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है सुपाइन शटल स्टाइल लेग प्रेस मशीन। ये लेग प्रेस है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये पेशेंट जो है, ये भाई साहब यहाँ पे लेटे हुए हैं और ये अपने पैर से क्या कर रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं। तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है कि इसके ऊपर इसमें टेंशन होती है। तो जब अपने पैर से इसको हम लोग पुश करते हैं और पुश करके फिर वापस ये अपनी पोजीशन में आता है, तो उससे हमारे पैर की एक्सरसाइज होती है। इसको हम लोग शटल MVP भी कहते हैं। शटल MVP 3-in-1 मशीन होती है, जो कि सुपाइन लेग प्रेस। अब सुपाइन हम लोग क्यों कह रहे हैं, सुपाइन क्या होती है कि अगर हम लोग ऐसे सीधे लेटे हुए हैं, इस तरह से एकदम ऐसे सीधे चित लेटे हैं, तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं सुपाइन। और वही अपने पेट के बल अगर लेटते हैं, मतलब कि ऐसे करके जैसे सोल्जर्स वगैरह लेटते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं प्रोन पोजीशन। यानी प्रोन यानी क्या है कि पेट के बल लेटना, सुपाइन मतलब होता है कि सीधे लेटना। यानी सुपाइन जो होती है वो सीधे लेटना, मतलब अगर सीधे लेटे हैं तो सुपाइन और ऐसे लेटे हैं तो प्रोन। तो सुपाइन इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। अब ये जो होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है 12 से लेकर 650 LBS तक का, और जो कि सर्जरी के बाद या रिहेबिलिटेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी तमाम तरह के हमारे कोर मसल्स होते हैं, उसको ये फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है, और हमारे बॉडी के मसल्स जो होते हैं इसके थ्रू ट्रेन होते हैं। हमारे एब्डोमिनल मसल्स हो गए, लेग के मसल्स हो गए, हाथ के मसल्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं। अच्छा, ये डिवाइस जो होती है ये भी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, तो ये आपको सारे हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं अवेलेबल दिखाई देगी। जो भी फिजियोथेरेपी सेंटर्स होते हैं या ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में इस तरह की डिवाइस हो सकता है ना दिखाई दे। अगर है तो अच्छी बात है, करना चाहिए, एक्सरसाइज करवाना चाहिए, और ये बहुत बेनिफिशियल और बहुत इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट आती है मल्टीपर्पज़ मल्टी ज्वाइंट एडजस्टेबल रेजिस्टिव मशीन। अब ये भी देखा, ये भी थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की मशीन है। ये भी क्या है कि ये भी मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ इन द सेंस इस पर बहुत सारे काम हम एक बार में कर सकते हैं। मल्टी ज्वाइंट है, इसमें ज्वाइंट का मूवमेंट हम लोग अलग अलग तरह से रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। और एडजस्टेबल रेजिस्टिव मशीन है, यानी कि इसमें जो मशीन होती है, मतलब ये क्या करती है कि ये रेजिस्टेंस को एडजस्ट भी करती है, एडजस्ट करने का भी काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके थ्रू कर सकते हैं इसको, मतलब कि मल्टीपर्पज़ है। और ये भी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, जैसे कि सेटअप ही देख के आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा बहुत हैवी सेटअप है, तो थोड़ी कॉस्टली होती है। और ये भी हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं दिखाई देती है अक्सर, लेकिन जिम वगैरह में इस तरह की मशीन्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब रहता है, लेग प्रेस हो गया, फिर कर्ल्स हो गए, या फिर शोल्डर प्रेस हो गया, ये सारी चीज़ में मिलते हैं, जो कि एक फिजियोथेरेपी के अंदर एक्सरसाइज करवाने के लिए एक बेसिक कमोडिटी बन जाता है। और अच्छी भी चीज़ है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल आपको सबको पता होगा कि अगर हम लोग बाहर नहीं रन कर पा रहे हैं तो ट्रेडमिल पे रन करें। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि बाहर जो है वो नहीं रनिंग कर पाते हैं, तो ट्रेडमिल जो होता है ये एक तरह से रनिंग एरिया हमको प्रोवाइड करता है। इसमें भी ये भी अलग अलग क्वालिटी का और अलग अलग तरह से अलग अलग कंपनीज़ का आता है, अलग अलग कॉस्ट का आता है, अलग अलग प्राइसेस का ये रहता है। और जो आपको सूटेबल पड़े आप इसे लेकर अपने घर पे भी रख सकते हैं, और फिजियोथेरेपी सेंटर में, वैसे जिम वगैरह में भी ये अवेलेबल रहता है। जहाँ पे बेहतर तो ये होगा, बेस्ट तो ये ऑप्शन होता है कि हम खुले इन्वायरमेंट में और फ्रेश एयर लेने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा टहलें, घूमें, या फिर वहाँ पे थोड़ा रनिंग वगैरह कर लें, कार्डियो कर लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन जो रहती है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहती है बाहर इन्वायरमेंट में। तो एक्सरसाइज करते वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो जल्दी फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर हम घर में करते हैं या जिम में करते हैं, ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का हमको कम मिलता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन ये भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है बाहर जाने के लिए, तो आपके पास अगर ये ट्रेडमिल है तो आप इस पर रनिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये बहुत ड्यूरेबल होती है, इस पर आप काफ़ी तेज़ भी दौड़ सकते हैं। अराउंड 40 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से आप इस पर दौड़ सकते हैं, और तब भी ये ख़राब नहीं होती, ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएगी। ये इसी के लिए बनाई जाती है, बहुत ड्यूरेबल होती है। नेक्स्ट आती है अपर बॉडी अर्गोमीटर। अपर बॉडी अर्गोमीटर क्या है कि ये हमारा कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है इसको इम्प्रूव करता है, मसल्स को डेवलप करता है, अपर बॉडी जो मसल्स होते हैं। और
इसके अलावा अपर बॉडी जो अर्गो होता है उसको हम लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड के अंदर, और हमारे जो वर्किंग मसल्स होते हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके ये हमारे हार्ट को बहुत बेटर पंप करता है। तो ये भी एक अच्छी डिवाइस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करना भी चाहिए। और ये भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो हर जगह ये अवेलेबल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर है तो अच्छी बात है, और सेम वही अगर नहीं भी है तो भी इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अदर ऑप्शंस भी हैं इसके, तो उससे भी हम लोग इस्तेमाल करके और एक्सरसाइज वगैरह पेशेंट को हम लोग करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपराइट और रिकम्बेंट बाइक। तो अपराइट और रिकम्बेंट बाइक, इसमें दो तरह की बाइक आती है, एक तो इस तरह की होती है और एक हो गई इस तरह की, दो तरह की बाइक आती है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, इससे भी हमारी कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रिकम्बेंट बाइक पे होती है। चाहे तो हम ऐसे सिंपल बैठ के, जैसे दो तरह से देखा कि ये तो ये बैठे हुए हैं, ये पैर पर अपने से जोर दे रहे हैं, और ये जो है ये सीट जो है इसके ऊपर अटैच है और इस पर साइकिलिंग कर रहे हैं। तो पैडल थोड़ी सी इसकी टाइट होती है और इसमें पैडल की हम लोग स्ट्रेंथ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ की, मतलब हाई वेट की पैडल चाहिए तो उसमें सेटिंग्स होती है, उसको कर कर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारे पैर पर वेट कितना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसके हिसाब से बैलेंस करके हमको पैडल चलाना रहता है। और इससे हमारे जॉइंट वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे एक अच्छा कार्डियो वर्कआउट जो है हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट आता है पैरेलल बार्स या फिर वॉल बार्स आता है, ये भी आप देख रहे होंगे जैसे कि इसके अंदर। तो ये था पैरेलल बार्स हो गए या फिर वॉल बार्स हो गए। इसको, ये भी एक तरह से एपरेटस होता है जिसके अंदर वुडन बार्स होते हैं जो कि अराउंड 11 फीट के, मतलब 11 फीट इनकी जो होती है वो हाइट होती है, लंबे होते हैं। और इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग रफली क्या करते हैं, जो हमारे हैंड की साइज़ हाइट होती है उस पर हम लोग पोजीशन कर देते हैं इसे, किसी भी जगह पर दीवार वगैरह में या फिर कहीं पे भी पोजीशन कर देते हैं, और इसके थ्रू भी हम लोग तमाम तरह की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि अलग अलग शेप का भी आता है, इस तरह से भी होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये पुलअप कर रहे हैं या फिर चिनअप कर रहे हैं। तो ये भी एक्सरसाइज जो है पेशेंट से करवाई जाती है। यानी कि जैसे कि एक जिम गोइंग जो बंदा होता है या फिर बंदी होती है जो जिम जाते हैं, जिम करते हैं, तो जिम के अंदर वो एक्सरसाइज जिसको बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज के तौर पे वो लोग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, उन्हीं सारी एक्सरसाइज का हम लोग फिजियोथेरेपी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा लो लेवल पे, उतनी स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि पेशेंट के बॉडी के अंदर तमाम तरह के मसल्स होते हैं जिनको हमको वो करना रहता है, कोर करना रहता है, कंसंट्रेट करना रहता है, फोकस करना रहता है मसल्स को। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम उन सारे मसल्स के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये भी एक एसेंशियल चीज़ है जो कि आप अपने हॉस्पिटल वगैरह में या फिर अपने सेंटर के अंदर इसे आप लगा सकते हैं, और इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता, आप इसे बनवा भी सकते हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल है, वो आकर इसे आपके हॉस्पिटल या फिर सेंटर पे फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैलेंस बोर्ड। अब बैलेंस बोर्ड क्या है कि जैसे आप देख रहे होंगे स्पीकर के अंदर कि इस बैलेंस बोर्ड के अंदर ये कोई बंदा या बंदी है, ये खड़ी हुई है इसके ऊपर और बैलेंस इसमें किया हुआ है। बैलेंस बोर्ड जो होता है ये प्लैंक टारगेट कर, ये हमारे एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं, जो कोर मसल्स होते हैं, ग्लूट हिप्स हो गए, लेग हो गए, शोल्डर हो गए, बैक हो गए, आर्म्स वगैरह को टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस फिगर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिंपल दोनों पैर रखा हुआ है, लंजेस कर रहे हैं, राइट लेग लेफ्ट रग, ये भी लंजेस कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड पुशअप कर रहे हैं। तो तमाम तरह की एक्सरसाइज जो है इसके थ्रू जो है हम कर सकते हैं, पेशेंट से भी हम लोग करवा सकते हैं। पेशेंट के साथ थोड़ा सा ये है कि लगे रहना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हाँ सर ऐसे करिए ऐसे करिए, तो वो कर पाते हैं, वरना थोड़ा सा दिक्कत होती है पेशेंट को एक्सरसाइज करने में, क्योंकि ऑलरेडी वो इंजर्ड होते हैं। तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम देकर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी सूटेबल है आप उनके साथ बैलेंस बोर्ड का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी अलग अलग साइज़ के भी आते हैं बैलेंस बोर्ड, असॉर्टेड टाइप्स, अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज़ के। नेक्स्ट आता है वेरियस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इक्विपमेंट्स, जैसे कि मेडिसिन बॉल है। मेडिसिन बॉल हमने पहले देख लिया था, जो बॉल थी जिसके थ्रू एक्सरसाइज कर रहे थे। रिबाउंडर क्या होता है, ये इसको ट्रैम्पोलिन भी कहते हैं। तो ये रिबाउंडर जो होता है ये क्या है कि इस पर हम लोग जंपिंग वाली अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस पर जंप करें, ये वापस हमको रिबाउंड करेगा।
एजिलिटी लैडर होता है। एजिलिटी लैडर जो है ये इसके थ्रू हम लोग रनिंग करके ऐसे पोजीशन जो स्विच, जैसे देखा है फुटबॉलर वगैरह हैं, क्रिकेटर्स वगैरह एथलीट्स हैं, वो पोजीशन को जल्दी जल्दी स्विच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि पोजीशन स्विच करने में एक्यूरेसी भी रहे और जल्दी से पोजीशन वो लोग स्विच कर सकें। उसके अलावा पॉलीमेट्रिक स्टेशन वगैरह आता है और तमाम तरह के स्पोर्ट स्पेसिफिक जैसे स्किपिंग रोप वगैरह है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉल से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज करने के बहुत तरीके होते हैं। अगर आज की डेट में कोई बंदा ऐसा कहता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता नहीं है, तो ये गलत बात है। आज की डेट में, टुडेज़ एरा में इंटरनेट का बूम है इतना ज़्यादा, आपको हर एक डिटेल इंटरनेट पे एकदम इजी वे में अवेलेबल हो जाती है। चाहे कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल है, आप आराम से इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है। तो अगर आज की डेट में कोई एक्सक्यूज़ देता है कि नहीं हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता है, तो ये बिल्कुल गलत बात होती है कि भाई नहीं पता है क्योंकि आपके पास और भी टाइम है, जिससे आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं इंटरनेट पर, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर इन चीज़ों पर भी आप फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और अब तो खैर इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया है, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, सबके पास नेट है, सबके पास इंटरनेट चल रहा है और सब पे सर्च इंजन है डिफरेंट तरह के, बिंग हो गया, गूगल है, याहू है, किसी पे भी आप सर्च करिए आपको तमाम रिजल्ट्स मिलेंगे खुलकर। और रिजल्ट्स मिलेंगे, आप उसके ऊपर अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से वहाँ से कंटेंट निकालिए, आसान कंटेंट, मुश्किल कंटेंट, उसे पढ़िए, पढ़कर अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसे और बेटर बनाइए। तो एक्सक्यूज़ेस नहीं देना है और हमको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं हमारी प्रॉब्लम के, और उसके थ्रू स्टिक होकर अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने की कोशिश करना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट आते हैं फोम रोल्स। अब जैसे कि फिगर में आप देख रहे होंगे, ये फोम का एक रोल है। इसके ऊपर अलग अलग पोजीशन से ये हमारे पैर के नीचे रखकर, ये हमारे पीछे बैक के नीचे रखकर, ये दोनों पैर के बीच में रखकर, साइड में सर के नीचे, ठीक है, और ये हमारे बटक के नीचे रखकर एक्सरसाइज, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज होती है। ये भी क्या होती है, इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ मायोफेशियल रिलीज टेक्निक होती है, जिसको कहते हैं SMR, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट नहीं, सेल्फ मायोफेशियल रिलीज होता है। ये क्या करता है, हमारे मसल्स की टाइटनेस वगैरह को क्या करता है, रिलीव करता है। सोरनेस हो गई है, मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, जॉइंट वगैरह के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इससे लगातार करने से हमको क्या होता है फ़ायदा। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक दिन की रही है, अगर हम सोचेंगे कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, एक हफ्ता कर लिया, हमको फ़ायदा मिल जाए, नहीं, कम से कम नहीं तो 15-20 दिन, महीना भर करेंगे अगर एक एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली अगर आप महीने भर तक करते हैं, तब जाके आपको रिजल्ट जो है वो नज़र आते हैं। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कम से कम महीना 2 महीना अगर आप ट्रेन करेंगे, तब जाके आपको थोड़ा सा बॉडी के अंदर चेंजेस और फ़र्क दिखाई देगा। और ये भी एक इफेक्टिव कूल है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप भी हो सकती है, कूल डाउन भी हो सकती है बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह इससे कर लिया, जिससे आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा और मसल्स वगैरह थोड़ा से अच्छे हो गए। और हमको करना भी चाहिए डेली, कम से कम अपने पूरे 24 आवर्स में से आधा घंटा निकाल के एक्सरसाइजेस वगैरह करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि डेली एक ही एक्सरसाइज करिए, आपको तमाम तरह की एक्सरसाइज है उसे आप कंबाइन करके कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो एक मिक्सचर होना चाहिए, तमाम तरह की एक्सरसाइजेस के एक मिक्सचर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और सेम एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक्सरसाइज अपने हिसाब से, कुछ अच्छा लगे कि हाँ अब ऐसा रहे कि भाई डेली वही कर रहा है, बोरिंग लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। आप उसे कंबाइन करके बनाइए कि हाँ आज हमको ये करना है, आज 10 मिनट ये कर लेना है, 10 मिनट योगा कर लेना है, इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेनी है, फिर अगले दिन चलो पुशअप कर लेते हैं, थोड़ा सा चिनअप कर लिया, थोड़ा सा उसके साथ सिटअप्स वगैरह कर लिया, फिर नेक्स्ट दिन थोड़ा सा स्क्वाट वगैरह कर लिया, ठीक है, बॉम्बर डाइव लगा लिया, ये सब कर लिया। तो मिक्स करके करेंगे तो अच्छा रहेगा और हमारे मसल्स भी ट्रेन होते रहेंगे और बॉडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना लंग्स की प्रॉब्लम होगी, ना मसल्स की, ना बोन की, सब कुछ स्ट्रेंथन रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़िया रहेगा और आप एकदम फिट रहेंगे। तो हमको टाइम निकाल कर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, आधे घंटे ही सही लेकिन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जिम बॉल। तो जैसे हमने बताया था मेडिसिन बॉल होता है, वैसे ही जिम बॉल भी होता है, साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है
और इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिजियो बॉल भी कहते हैं या फिर स्विस बॉल या फिर फिट बॉल भी कहते हैं। ये लार्ज होता है, विनाइल के बने होते हैं और ये भी हमारे बॉडी के अंदर तमाम तरह की स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करते हैं और कोर मसल्स को ये ट्रेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जिम बॉल। ये भी एक एसेंशियल चीज़ है, ये भी नॉर्मली अवेलेबल होती है मार्केट में, आपको आराम से मिल जाएगी कहीं पे भी, आप इसे रखकर आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेटरल स्लाइड डिवाइस। अब ये क्या होती है, लेटरल स्लाइड डिवाइस जो होती है ये भी एक तरह की डायनेमिक स्लाइड होती है जो कि शफलिंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि हम जल्दी जल्दी इसके थ्रू क्या करते हैं, शफल कर सकते हैं, जैसे एक बार इधर एक बार इधर, एक बार दाएं एक बार बाएं, जिससे हमारा क्या होता है, हमारा स्टैमिना और जो हमारी बॉडी, जो लोअर बॉडी होती है, जो उसकी फुर्ती होती है वो इंक्रीज़ करती है। इससे धीरे धीरे अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम फुर्तीले हो जाएंगे, बहुत जल्दी हम लोग पोजीशन को स्विच कर सकते हैं। और हमारी जो थाइज़ है, इनर थाइज़ और आउटर थाइज़ है, इसको ये स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये यूज़फुल होता है। और इसको क्या है कि एक तरह से लंजेस की तरह भी, जैसे एथलीट्स वगैरह, फुटबॉलर्स हो गए या फिर जो हॉकी प्लेयर होते हैं, ये लोग जो होते हैं इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनको पोजीशंस बहुत जल्दी चेंज करनी रहती है। बास्केटबॉल के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है, पोजीशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करनी रहती है। तो अगर हम इस पर ट्रेन करते हैं तो हम अपनी पोजीशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं, फ़ौरन साइड में, फ़ौरन लेफ्ट, फ़ौरन राइट, फ़ौरन लेफ्ट, फ़ौरन राइट, आगे पीछे, बहुत तेज़, मतलब कि बहुत एक्टिव मूवमेंट। तो इसको करने से हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस जो होती है बॉडी के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा आती है, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस चीज़ को करने से, बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से स्विच कर सकते हैं पोजीशन को, जिसको हम लोग कहते हैं लेटरल स्लाइड डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका EMG फीडबैक या फिर डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। अब EMG फीडबैक क्या होता है कि EMG क्या होता है कि EMG को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफिक बायोफीडबैक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी बायोफीडबैक, EMG का फुल फॉर्म होता है। इससे क्या होता है कि ये हमारे मेथड एक होता है जिससे हमारे जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स जो होते हैं एक नया फीडबैक सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बनाते हैं। मतलब कि क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर क्या है कि एक नए तरह का फीडबैक सिस्टम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जो कि क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो मायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं मसल्स के अंदर, उनका कन्वर्जन करते हैं। ये उनका कन्वर्जन करते हैं और कन्वर्जन कैसे होता है, विजुअल और ऑडिटरी सिग्नल्स के थ्रू। विजुअल यानी कि जो हम देख रहे हैं और ऑडिटरी सिग्नल्स जो हम सुन रहे हैं, इनको परसीव करके ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक नया फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो तैयार करते हैं और इसके थ्रू हमारी बॉडी जो होती है थोड़ी सी ट्रेंड होती है। इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं और डिटेल में, क्योंकि ये इन सारी वीडियोस के अंदर हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई ये चीज़ें, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। और मेरा बेसिक ये पर्पस था बताने का कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप अगर बैचलर इन फिजियोथेरेपी या फिर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी या मास्टर इन फिजियोथेरेपी अगर कोर्स आप कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें एसेंशियल होती हैं और इनका यूज़ पता होना चाहिए, कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। इस वजह से हमने डिस्कस किया वीडियो में, 3 वीडियो हमने बनाया था, वीडियो 1, वीडियो 2 और ये वीडियो 3 है जो कि 3rd एंड लास्ट वीडियो है। तो इसके अंदर जैसे हमने बताया कि हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते तो वीडियो थोड़ी और लेंदी हो जाती, तो वो मेरा टारगेट नहीं था। मेरा टारगेट सिर्फ इतना था कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई पूछ लेता है या कहीं पे कुछ भी हो सकता है, कहीं पे रिक्वायरमेंट आ जाए, तो ऐसा ना है कि आप बेवकूफ़ बने रहें कि नहीं हमने तो ये जानता, हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें तो बताया ही नहीं गया इस बारे में कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इन फिजियोथेरेपी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है, जो कि 3 वीडियो के अंदर ये पूरा कंप्राइज हुआ सारा टॉपिक, ये ख़त्म होता है टॉपिक। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। EMG बायोफीडबैक था, इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था लेटरल साइड डिवाइस देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने जिम बॉल्स वगैरह देखे थे कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसके बाद हमने फोम रोल्स के बारे में देखा था, जिसको हम लोग सेल्फ मायोफेशियल रिलीज टेक्निक भी कहते हैं। फिर हमने डिफरेंट तरह के स्पोर्ट इक्विपमेंट्स जैसे कि स्किपिंग रोप हो गया, रिबाउंडर हो गया, पॉलीमेट्रिक स्टेशन हो गया, एजिलिटी लेडर हो गया, इसके बारे में देखा। बैलेंस बोर्ड के बारे में देखा, कैसे बैलेंसिंग वगैरह होती है, कैसे करवाया जाता है।
देखा है ना, बैलेंस बोर्ड इस तरह से होता है, इसको बैलेंस बनाना पड़ता है, सब लोग नहीं बना पाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करके बैलेंस बनाना पड़ता है इस पर। पैरेलल बार्स देखा, दीवार के अंदर फिक्स है, उस पर अपना आराम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अपराइट रिकमेंड बाइक हो गया, इसके थ्रू हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अपर बॉडी अर्गोमीटर हो गया, जो कि यूज़ कर रहे हैं हम लोग अपने कोर मसल्स वगैरह को ट्रेन करने के लिए। ट्रेडमिल वगैरह हो गया, ट्रेडमिल पता ही है, दौड़ने भागने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ मल्टी जॉइंट एडजस्टेबल रेजिस्टिव मशीन यूज़ किया, ये भी बॉडी के डिफरेंट तरह के मसल्स वगैरह को कोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें अटैच रहती हैं, जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं पेशेंट से। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और या फिर इस तरह से आपका इन चीज़ों के साथ एक्सरसाइज थेरेपी वगैरह के साथ आपका फिजिकल थेरेपी के साथ आपका रिलेशन है, तो आपको भी थोड़ा सा फिट होना चाहिए, किसी ना किसी तरह से बॉडी आपकी फिट रहे, ताकि भाई जब डॉक्टर जो बता रहा है टीचर वही नहीं फिट रहेगा, वही डॉक्टर नहीं फिट रहेगा, तो वो पेशेंट को कैसे ठीक करेगा। तो आपको भी फिट होना सीखना चाहिए। फिर सुपाइन शटल स्टाइल लेग प्रेस मशीन के बारे में देखा था, ये हो गया। ठीक, मेडिसिन बॉल के बारे में बताया, बॉल लेकर एक्सरसाइज करवाते हैं, ये हम लोग भी कर सकते हैं, कॉमन एक्सरसाइज है। रेसिप्रोकल पुली जिसे कहा जाता है, या फिर सिंपल पुली जो होता है, ये भी हमारे मसल्स को ट्रेन करता है, कोर मसल्स को ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। ये मसल्स ग्रिप के लिए थेरेप्यूटिक पुट्टी इस्तेमाल किया जाता है मसल्स ग्रिप के लिए। ठीक है, अपनी मसल्स ग्रिप जो है ये स्ट्रेंथन करने के लिए। कभी बार क्या होता है कि बहुत सारे डिजीज़ में हमारी जो ग्रिप होती है वो गड़बड़ हो जाती है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर लूप रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिव ट्यूबिंग जिसको कहते हैं। कफ वेट्स हो गया, डम्बल्स वगैरह हो गए, इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, एडजस्टेबल हाइट पुलीज़ वगैरह हो गई, डिफरेंट तरह की ये इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा फिटनेस इक्विपमेंट्स था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया इस थर्ड और लास्ट वीडियो में, बेसिक कमोडिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स यूज इन फिजियोथेरेपी। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, गुड आफ्टरनून एंड सायोनारा। थैंक यू।